पुराने समय की बात है। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संपन्न था, परंतु उनकी निजी जिंदगी में एक अधूरी चाहत थी, उनकी प्रिय रानी माधवी, जो उनकी शादी से पहले ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक अघोरी साधु आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरा भयाबा था। उसने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उसे राजसभा में बुलाया। अघोरी ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें अपने राज और शान दोनों से दूर ले जाएगा, परंतु वही तुम्हें उस चीज से मिलाएगा जिसे तुमने वर्षों पहले खो दिया है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारा तात्पर्य मेरी रानी माधवी से है? अघोरी ने धीमे स्वर में कहा। अघोरी के शब्द राजा के दिल में उतर गए। उन्होंने तुरंत अपना शाही वस्त्र त्याग दिया और एक साधारण भिखारी का भेष धारण कर लिया। अपने वफादार तोते स्वर्ण को साथ लेकर राजा रानी की खोज में निकल पड़ा। राजा विक्रमादित्य अपने तोते के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार असफल हो रहा है। राजा ने उसकी मदद की और नारियल तोड़ दिया। बंदर बोला, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दूंगा, समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा को बंदर की बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसे याद रखा। समुद्र के किनारे चलते चलते राजा को एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। वह रेत पर कुछ लिख रही थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही राजा उसके करीब पहुंचे, मगरमच्छ ने अचानक उस स्त्री पर हमला कर दिया। राजा ने बिना सोचे समझे मगरमच्छ पर अपनी तलवार चला दी और स्त्री को बचा लिया। वह स्त्री दरअसल समुद्र की रानी थी। उसने राजा को धन्यवाद देते हुए कहा, राजन, आपने मेरी जान बचाई। मेरी तरफ से यह मोती आपके सफर में मदद करेगा। जब भी आप इसे समुद्र में फेंकेंगे, यह आपको सुरक्षित मार्ग दिखाएगा। समुद्र की रानी से मोती पाकर राजा ने महसूस किया कि यह सफर आसान नहीं है। हर मोड़ पर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रानी माधवी से मिलने की चाह में उन्हें हर मुश्किल पार करने का साहस दे रही थी। राजा एक घना और भयावह जंगल में पहुंचे। वहां चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। राजा ने देखा कि एक विशाल काय छाया उनके सामने खड़ी थी। यह छाया कोई और नहीं बल्कि काल था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थी। काल ने राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने इस यात्रा में बहुत साहस दिखाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती को पार करना होगा। तुम्हारे सामने 3 सवाल है। यदि तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यही तुम्हारा अंत होगा।